बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा नम खो तो ये मिट्टी बरी सरखेज़ है साकी। इस वक्त हम लाइव गुफ्तगू कर रहे हैं। तहसील प्रेस क्लब के स्टूडियो से हम हाज़िर हैं आपके सामने। और इस वक्त हमारे पास जो है ना खुरिटा न्यूज़, बोलता कश्मीर, AK न्यूज़ और कोटली फास्ट से हमारी गुफ्तगू लाइव दिखाई जा रही है। और इसके साथ साथ ये आज मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने जो शुरू में जुमला बोला है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखेज़ है साकी। आज हमारे पास मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के एक होनहार तालिब इल्म ज़ारूब हुसैन। ज़ारूब हुसैन के मतलब गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा, सुना भी होगा, सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ चैनल्स पर और अखबारात में भी इनके मतलब खबरें आ चुकी हैं। इन्होंने एक डिवाइस तैयार की है। ये डिवाइस क्या काम करती है, कैसे काम करती है, और इस डिवाइस की इजाद के बाद, इसको मार्केट में लॉन्च करने के बाद, इस डिवाइस को अंधों के लिए, नाबीना अफराद के लिए तीसरी आंख के तौर पर गिना गया है। और इस डिवाइस को नाम दिया गया है कि इस डिवाइस को इस्तेमाल करने से नाबीना अफराद को रहनुमाई मिलती है, उनके रास्ते में आने वाली मुश्किलात से रहनुमाई मिलती है, उनकी स्ट्रिक में भी ये डिवाइस लगाई जा सकती है। हम प्रैक्टिकली भी इस डिवाइस को दिखाएंगे कि ये कैसे काम करती है। ज़ारूब हुसैन इस डिवाइस को प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे। हमारे पास मौजूद हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म ज़ारूब हुसैन, और इनके साथ मौजूद हैं माहिर तालीम बाबू मोहम्मद असलम साहब। उनसे भी गुफ्तगू होती रहेगी। तो सबसे पहले मैं ज़ारूब हुसैन साहब से गुजारिश करूँगा कि आपका तल्लक भी वादी बना तहसील खुरिटा ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर से है। आप अपने इस कारनामे के मतलब बताइए कि आपने इस कैसे आपके ज़हन में ये ख्याल आया कि मुझे ये डिवाइस ईजाद करनी है और इसके बारे में मुझे काम करना है, और कैसे आपको नबीना अफराद की ज़िंदगी के बारे में, उनकी सहूलियात के बारे में ख्याल आया? थैंक यू, शुक्रिया भाई साहब। जब मैं नबीना अफराद को देखता तो बहुत दुख होता था। तो इसके बाद मैंने इस पे इनके सोचना शुरू किया, लेकिन मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने जब यूनिवर्सिटी में MCS में एडमिशन लिया तो अपनी स्टडी को जारी रखा, देखता रहा, पढ़ता रहा सब कुछ। जब लास्ट सेमेस्टर में गया तो मुझे यही आइडिया, अपने जो मेरे बड़े मोहतरम और जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, सर अली, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे सही रास्ता बताया कि किस तरह से आपने ये काम करना है और यानी अपने प्रोजेक्ट को कैसे मुकम्मल करना है। तो ये मैंने काम जारी रखा और यानी 2 महीने के अंदर मैंने अपना काम को मुकम्मल किया। अच्छा, ये सिर्फ 2 माह आपको लगे इस तजर्बे को करने के लिए, और इसको आप प्रैक्टिकली 2 माह के अंदर ही मार्केट में ले आए? यानी कि सोच तो मेरी ये बहुत पहले की थी, लेकिन ये जो मैंने काम किया है ये 2 माह से पहले ही था, लेकिन थोड़ा बहुत यानी मुझे पूरा काम करते हुए इन 2 माह लगे। माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने 2 माह के अंदर अगर ये काम कारनामा सर अंजाम दिया है। आप अपनी इस डिवाइस के मतलब क्या कहेंगे, ये किस तरह प्रैक्टिकली नाबीना अफराद को हेल्प? अगर ये मेरी डिवाइस नबीना अफराद ने अपने हाथ पे या कहीं पे लगाई होगी, तो जब इस डिवाइस के आगे कोई भी चीज़ आएगी तो ये सबसे पहले बीप करेगी और साथ उसके वाइब्रेट भी करेगी। तो जिससे ये होगा उसको नबीना पर्सन को पता चल जाएगा। अगर जो ब्लाइंड पर्सन यानी अंधा भी है और साथ बहरा भी है तो वाइब्रेशन से उसको पता चल जाएगा कि आगे कोई चीज़ है। यानी कि आपकी जो डिवाइस है ये बहरे अफराद के लिए भी है और गूंगे अफराद के लिए भी है, क्योंकि इसके अंदर वाइब्रेशन भी है और ये बिप भी करेगी कि ये दोनों किस्म के लोगों को जो है वो फ़ायदा देगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप इसके मतलब क्या कहेंगे कि आपको किन किन लोगों ने अभी तक सपोर्ट किया है, और ये किस तरह मार्केट में आप लॉन्च कर रहे हैं, किस तरह ये मार्केट में दस्तियाब हो? फी वक्त तो मुझे किसी ने भी मुझसे रब्ता नहीं किया, सिर्फ डॉक्टर अली अब्बास साहब हैं, उन्होंने मुझे इस पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, जो हमारी यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं। इसके अलावा मुझे अभी तक किसी ने भी कुछ भी कोई रब्ता नहीं किया, ना किसी ने भी। तो आप क्या मीडिया के ज़रिए पैगाम देना चाहेंगे कि आप इस डिवाइस को अगर आपको सपोर्ट किया जाए तो आपको किस तरह की सपोर्ट दरकार है, हुकूमत से किस तरह की है, मुख्तलिफ नाबीना अफराद के लिए जो काम कर रहे हैं हॉस्पिटल से, उनसे सपोर्ट दरकार है, या माशरे के मुखैर हज़रात से सपोर्ट दरकार है? आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं हुकूमत से ही अपील करूँगा कि अगर वो मुझे सपोर्ट करें तो हम इसको कमर्शियल बुनियाद पर यानी कि बहुत ज़्यादा डिवाइसें बना के
जितने भी ब्लाइंड पर्सन हैं उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि वो जो यानी कि जो आंखों से महरूम हैं तो उन्हें चलने फिरने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। अच्छा, तो ज़ाहिर हुसैन आप अपनी डिवाइस को प्रैक्टिकली किस तरह साबित करेंगे और दिखाएंगे? ये हमारे नाज़रीन देखना चाहते हैं कि आपकी डिवाइस किस किस्म की है और ये कहाँ लगाई जा सकती है, तो क्या आप इसका प्रैक्टिकली हमें दिखाएंगे ताकि हमारे नाज़रीन भी देख सकें और जो लोग सुन रहे हैं वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें? मैं आपको इसका एक डेमो देता हूँ, तो उसके बाद इनकी मैं पूरी ब्रीफ करूँगा ये कि पूरा जो मेरा प्रोजेक्ट था कि वो क्या था। सबसे पहले ये मेरी डिवाइस है, थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करेंगे चांदी। अच्छा, ये मेरी डिवाइस है। अगर इसके आगे कुछ भी चीज़ आता है, कुछ भी चीज़ आती है तो ये वाइब्रेट और बीप करती है। जैसा कि अगर आपका कैमरा दिखा सके तो ये आगे इसके बॉटल आ रही है तो ये बीप भी कर रही है और साथ वाइब्रेट भी हो रही है। इसके अलावा अगर कुछ भी चीज़ ऐसे आगे आती है तो ये है भी बहुत यानी कि सस्ती है, और ये साथ है वज़न के लिहाज से भी बहुत हल्की है, यानी इजी टू कैरी है। ये जिस्म के किस हिस्से पर लगाई जा सकती है? ये जिस्म के मैं आपको ये डायग्राम बताता हूँ, ये जो मैंने अपने प्रोजेक्ट में बनाई हुई थी। अगर कैमरा आपका दिखा सके तो ये देखें, ये जो डायग्राम है ये मैंने बनाई हुई है। ये अगर टांगों यानी 2 टांगों पे लगाएं तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इन टांगों से इन घुटने से नीचे वाला हिस्सा कवर हो जाएगा। अगर हाथ पे लगाते हैं तो ये जो पेट के बराबर वाला हिस्सा आ जाएगा वो कवर हो जाएगा, और ये जो 2 कंधों पे लगाई हुई हैं तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये सारा कवर हो जाएगा। ये मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था। ये मैं भी दिखाइएगा जी, ये आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को इन्होंने थर्ड आई फॉर द ब्लाइंड आइज के नाम दिया है, और ये टेक्नोलॉजी ब्लाइंड के लिए अफराद के लिए एक बड़ी टेक्नोलॉजी है। डॉक्टर सैयद अली अब्बास असिस्टेंट प्रोफेसर वो इनके सुपरवाइज़र हैं, और ये इस बुक के ऊपर आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो है वो मोनोग्राम भी लगा हुआ है। और ये 2 इनके साथ है, एक दूसरे तालिब हैं असद इस्लाम साहब, उन्होंने भी इनको जो है ना वो सपोर्ट दिया है, और ये दोनों तालिब इल्मों ने मिलकर ये प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अली अब्बास साहब की रहनुमाई में इन्होंने ये काम किया है, और ये प्रूव्ड भी हो गया सुपरविजन की तरफ से, JK यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम के यहाँ पर साइन मौजूद हैं, और इसके साथ साथ उनकी स्टैम्प्स लगी हुई हैं। तो इसके बाद इन्होंने इसका डेमो किया, आपके सामने किया है, और फिर इस डिवाइस को आप किसके नाम करेंगे, आप क्या कहेंगे, ये किसके डेडिकेशन आपकी हो रही है? ये सबसे इसको मैं डेडिकेट करता हूँ अपने पेरेंट्स, और ये जो मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जिस बंदे ने सपोर्ट किया वो मेरे मामू। थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करें। मेरे मामू प्रिंसिपल मोहम्मद सादिक, में ये सारा कुछ उनको ही डेडिकेट करता हूँ। तो प्रिंसिपल मोहम्मद सादिक वटी साहब जो हैं इस वक्त बंडली हाई स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने आपको हर मौके पर सपोर्ट किया, तालीम को आपको सपोर्ट किया, यूनिवर्सिटी में जाने को सपोर्ट किया, इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में सपोर्ट किया। यानी कि ज़िंदगी में मुझे जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई है तो उन्होंने मुझे हर मौके पर सपोर्ट किया है, हर जगह पर सपोर्ट किया है। नाजरीन, ये बुक के एंड पर इन्होंने इसका जो है ना वो प्रैक्टिकली फिर दिखाया है, और फिर इन्होंने इसको अंधेरे में, अगर ये पिक्चर आपको इस वक्त लाइव दिखाई जा रही है तो ये आप देख सकें, तो ये देखें एक नाबीना अफराद इसको छड़ी को पकड़कर मार्केट में चल रहे हैं, और उनको आगे जो भी हर्डल्स आ रही हैं ये उसके लिए ये वो इस वक्त ये पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3 के अंदर ये आपको नज़र आ रही होंगी कि ये जिस्म के हिस्से के साथ टच है, और ये रात को चलते वक्त भी ये बिप देती है। और ज़ारुक हुसैन ये बताइएगा कि ये दिगर पिक्चर भी हैं, ये आपको प्रैक्टिकली ये दिखाई जा रही हैं। ज़ारुक हुसैन ये बताइएगा कि ये जो आपकी डिवाइस है, आपने इसको बनाने का कहा आपने कि हमें नाबीना अफराद को देखने के बाद हमें जो है वो दिल के अंदर ये एहसास पैदा हो कि मैं इनके लिए कुछ काम कर सकूं। ये मार्केट में आपके पास एक डिवाइस है, और आप कितनी डिवाइस फराहम कर सकते हैं अगर आपको सपोर्ट मिले, और कितनी सपोर्ट मिले तो आप मार्केट में इसको लॉन्च कर सकते हैं? मुझे अगर सपोर्ट मिले तो मैं ये जहाँ तक हो सकेगा मैं करूँगा काम। तो यानी कि ये जो डिवाइस है ये सिर्फ यानी इसकी कीमत तो सिर्फ हमारे तकरीबन 2000 है। तो इस हिसाब से यानी जितने हमारे पाकिस्तान में अंधे हैं उतने ही डिवाइस बनाएंगे, उतना ही खर्चा। अगर कुछ मुझे उतने पैसे दे दे तो बना लूँगा।
आप आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत को क्या मैसेज देंगे और किस तरह के, अगर चूँकि हमारी गुफ्तगू सुनने के बाद यकीनन आपसे कुछ लोग रब्ता करेंगे, हॉस्पिटल से रब्ता करेंगे, प्राइवेट सेक्टर के लोग आपसे रब्ता करेंगे, और अगर हुकूमती नुमाइंदे भी हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, तो मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई की जाए और इनको की सपोर्ट करके फिर ये जो डिवाइस है ये दुनिया में, क्या इससे पहले ये दुनिया में ऐसा कारनामा सा अंजाम दिया गया है? इससे पहले ब्लाइंड स्टिक को तो मैंने देखी है, लेकिन उसमें वाइब्रेशन नहीं थी, वेव तो हो रही थी। इस तरह की डिवाइस मैंने अभी तक दुनिया में नहीं देखी है। अच्छा, ये आपने स्टिक की बात की, तो आप प्रोग्राम ये शुरू करने से पहले एक स्टिक भी दिखा रहे थे, अगर ये यहीं आसपास है तो ये वो स्टिक भी दिखाइएगा जी, कि हम ये स्टिक के साथ भी लगा कर, और स्टिक भी किस तरह की काम करती है, वो भी किस तरह की बिप देती है, ये आपके सामने जी बिल्कुल आपके सामने आ गई है ये स्टिक। तो ये स्टिक दिखा रहे हैं नाबीना अफराद के लिए। ये हमारी मूवेबल स्टिक है। तो अगर रास्ते में कोई गड़ा आ जाता है, मतलब ये देखें अभी यानी अभी ये फासला ज़्यादा है, यानी तो ये बेब कर रही है। जब हम इसको टेबल पे लेके गए तो ये देखें ये चुप हो गया, क्योंकि इसका जो मैंने रखा हुआ है डिस्टेंस, ये अब उससे यानी बराबर आ गया जितना उसका था। अब ये देखें मैं इसको टेबल से नीचे कर रहा हूँ, इसका सेंसर ये जो है तो ये बेब कर रही है। बहुत खूबसूरत भी है और बड़ी हैरत अंगेज भी है, और ये अप्रोचेबल भी है। ये इसकी कीमत भी इन्होंने बहुत कम बताई है, और ये नाबीना अफराद के लिए वाकई एक थर्ड आई के तौर पर काम कर रही है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस कारनामे में मज़ीद, क्या आप इसमें मज़ीद को बेहतरी ला रहे हैं मुस्तकबिल में जब जो डिवाइसें तैयार कर रहे हैं? जी, अगर इनमें इसमें GPS सिस्टम और इस तरह के अच्छे यानी कि लगा रहा हूँ कि अगर साथ इसकी एप्लीकेशन मोबाइल में हो के, थोड़ा खुल के बोलें आप ऊंची आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में। यानी साथ एप्लीकेशन अटैच करेंगे कि ये जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं इनके इन पीछे से इनके बहन भाई देख सकेंगे ये हमारा भाई या कि आप भी किधर है। GPS सिस्टम लगाने का। अच्छा, आप GPS सिस्टम लगा रहे हैं जिसकी वजह से पता चल जाएगा कि आपका जो घर का अफराद है वो लवाकिन देख सकेंगे कि हमारा घर से जो नाबीना अफराद है वो घर से फ़र्द जो हैं वो घर से बाहर गए हुए हैं, और हम इस वक्त वो कहाँ पर हैं ये उनकी लोकेशन देख सकेंगे। ये आप इसके ऊपर तजर्बा करना नाज़रीन, ये आपने देखा कि ये एक इसमें जिद्दत भी ला रहे हैं। ये अभी जो पहली डिवाइस उन्होंने मार्केट में लाई है और उसका इन्होंने डेमो भी करके दिखाया है उसको, इसके बाद उन्होंने कलाई पर रिस्ट पर भी लगा कर दिखा दिया है कि ये किस तरह से काम कर रही है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये जो स्टिक नहीं दिखाई है, इसको ये जो स्टिक जो है इसके बाद दिखाई है, और स्टिक किस तरह काम करती है कि चलते हुए अगर गड़ा आ जाए तो तब भी ये स्टिक उस वक्त वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है और बिप भी देती है। और ये जो डिवाइस साथ लगी हुई है, ये चलते वक्त अगर रास्ते में आगे हर्डल आ जाए, कोई गाड़ी आ जाए, कोई शख्स एक नाबीना शख्स के आगे चलता चलता बिल्कुल करीब उसके आ जाए या दीवार आ जाए, तो ये उसके साथ टकरा कर फौरी तौर पर बिप भी देती है और वाइब्रेट भी करती है। यानी एक तरफ ये नाबीना अफराद के लिए और दूसरी तरफ वो जो बहरे अफराद हैं वो फील कर सकेंगे कि हमारे जिस्म के ऊपर वाइब्रेट हुआ है, कोई यकीनन आगे कोई तकलीफ, कोई मुश्किल, कोई चीज़ कोई आगे कोई हर्डल आ गई है। तो ज़रूर हुसैन ये आपका कारनामा तो बहुत अजीम है, और हम दुआ गो भी हैं। हमारे जितने चैनल भी आपको दिखा रहे हैं और जितने नाज़रीन भी हमारी फेसबुक ID पर, व्हाट्सएप पर और दीगर चैनल पर के ऊपर दुनिया भर में जहाँ भी देख रहे हैं, हम आपके लिए दुआ गो भी हैं। और सारे लोग जो उसको देख रहे हैं इसके बाद वो आपसे रब्ता करेंगे। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के तहत तहसील प्रेस क्लब खुलटा के ज़ेरे तमाम ये तमाम रब्ते किए जा सकते हैं और हम आपको इस तालिब इल्म से मिलवा सकते हैं। आप इस तालिब इल्म की हेल्प करके, इनको सपोर्ट करके, ऐसे जो गोरे नायाब हैं, तो अगर हमने इनके फ़न को जो है ना इसकी पजीराई ना बख्शी तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये इनका फ़न जो है यहीं दफन हो जाएगा और नाबीना अफराद इसके लिए जो फ़ायदा ले रहे हैं वो नहीं ले सकेंगे। हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं हमारे तालीम जनाब बाबू मोहम्मद असलम साहब। आप इस नौजवान तालिब इल्म के बारे में क्या कहेंगे? ये जो आपके सामने इसने डेमो किया है, ये चीज़ इसने ईजाद की है और डिवाइस आपने अपने आंखों के सामने हज़ारों नाजरीन के सामने देखी है, आप क्या कहेंगे? जी असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असलम भट्टी है, शोबा तालीम से मेरा तल्लक है। तो मैं जब ड्यूटी से वापस आ रहा था तो अचानक रास्ते में किसी बंदे ने कहा जी कि ये अखबार में एक खबर छपी है। तो कोयरट्टा का कोई होनहार तालिब इल्म है जिसने ये एक नया प्रोजेक्ट जो है ना वो पेश किया है, जिसमें जितने लोग नाबीना हैं, ब्लाइंड हैं,
ان کو چلنے میں، ان کو اندر باہر جانے میں جو ہے ایک خاص قسم کی جو ہے اس نے ڈیوائس جو ہے وہ ایجاد کی ہے۔ تو یہ بات سن کر یقین تو نہیں آ رہا تھا، لیکن اخبار کی ہیڈ لائن دیکھ کر اس بات کو ماننا پڑا۔ اور پھر جب اس نے یہ کہا کہ یہ جو عزیز ہے زاروب حسین، یہ اس کا تعلق وادی بنا کوریٹا سے ہے، یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ وادی بنا کوریٹا کو اس سے پہلے بھی زندگی کے بے شمار ڈپارٹمنٹ میں بڑے بڑے اعزازات حاصل ہیں، لیکن میرے اس عزیز نے ایک ایسا اعزاز حاصل کیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں ہر اعضاء اس کی اپنی ایک قدر قیمت ہوتی ہے، لیکن آنکھ ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ کوئی ان سے پوچھے جو اس سے محروم ہوتے ہیں، تو اگر اس نے بے معروم میں سے ایک معذور بندہ جو آنکھ سے محروم ہے، اس کے لیے اگر اس نوجوان نے ایک کارنامہ انجام دیا ہے، تو میں اس کو داد تحسین پیش کرتا ہوں، اس کی کامیابی اور کامرانی کے لیے دعا کرتا ہوں، اور بالخصوص ان کے اساتذہ کے لیے دعا گو ہوں کہ جن کے محنتوں سے، جن کی کاوشوں سے آج یہ ایک نیا موتی ہمارے سامنے آیا ہے، ایک نیا ثمر ہمارے سامنے آیا ہے۔ اور پھر ان کے والدین کے لیے دعا گو ہوں کہ جنہوں نے ایسے بچے کی پرورش کی، اس کو تعلیم دلائی، اور بالخصوص انٹرویو کے دوران اس اونار طالب علم نے ایک مذہبی انتہائی جو ہے وہ دیانتدار پرنسپل محمد صادق صاحب کا ذکر کیا ہے، ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں بقول اس کے کہ میری جو اسٹوڈنٹ کی لائف ہے اس کے اندر ہر لمحہ میں مالی اگر کوئی ضرورت پڑی تب بھی انہوں نے میری معاونت کی، اگر کسی قسم کی رہنمائی کی ضرورت پڑی تب بھی کی، اگر کسی چیز کی مجھے کتابوں کی شکل میں، مٹیریل کی شکل میں، سفر کی شکل میں، رہائش اور کھانے کے سلسلے میں جس قدر بھی مجھے کوئی ضرورت پڑی، تو وہ جناب پرنسپل محمد صادق بھٹی صاحب نے اس کی ہر لمحہ میں مدد و معاونت کی، تو ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں۔ میری حکومت پاکستان، حکومت آزاد کشمیر اور مخیر حضرات اور اہل احباب سے یہ اپیل ہے کہ اگر کسی نے اتنی بڑی محنت کی ہے تو آپ کی مدد اور معاونت سے اگر اس کی یہ محنت اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے تو ضرور اس ہونہار طالب علم کی مدد کیجئے۔ یہ مدد صرف اس کی مدد نہیں ہوگی، جب ایک اندھا نابینا بہرا شخص نماز پڑھے گا، چلے گا، پھرے گا، اس کو اگر یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز آگے میری لیے رکاوٹ ہے، اب یہاں میں نے اس سے آگے نہیں جانا ہے، یہاں سے آگے اگر جاؤں گا تو مجھے نقصان ہوگا، تو یہ تمام جو انسانی خدمت کی سہولیات جو پیدا کی جاتی ہیں، اس میں سہولیات پیدا کرنے والا، اس کے سورس پیدا کرنے والا، اس کی مدد کرنے والا، سارے اس کے ثواب میں اور اس کا برابر کا حصہ دیا جاتا ہے۔ تو جناب میں تحصیل پریس کلب کوریٹا کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں، اور بالخصوص زاہد صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے آج اچانک ایک ایسی حیرت انگیز چیز جو ہے وہ سامنے لائی ہے، جو کہ نہ صرف انسانوں بلکہ ایسے اشخاص کے لیے مدد اور معاونت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو میں توقع کرتا ہوں کہ یہ ہمارا عزیز چگنی رات چگنی ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر، نہ صرف آزاد کشمیر کے اندر، نہ صرف پاکستان کے اندر، بلکہ ہر جگہ اس کی محنت کی ہوئی، اس کی سامنے لائی ہوئی جو ہے وہ سہولیات سب کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ زاہد صاحب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور
باقی جو ہے گفتگو آپ جو ہے اس سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ آپ دوبارہ زاروق صاحب سے جو ہے کر سکتے ہیں. جی اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو آخری 1-2 منٹ کے اندر زاروق حسین آپ کیا پیغام دیں گے؟ فائنل پروگرام آپ سے باتیں چیت بھی ہوتی رہے گی اور باقی انٹرویوز بھی اور باقی میڈیا کی کوریج بھی ہوتی رہے گی، لیکن اس وقت ہمارے ناظرین سے اس وقت لائیو ہیں، تو آپ کیا آخری پیغام دینا چاہیں گے آج کی اس گفتگو کے بعد؟ آخری پیغام یہ ہے کہ جو بھی کام کریں دنیا کی بہتری کے لیے کام کریں. یعنی کہ جیتا تو ہر کوئی اپنے لیے، مزہ تو تب ہے کہ دوسروں کے لیے جیا جائے، دوسروں کی بہتری کے لیے جیا جائے. اور اینڈ میں تحصیل پریس کلب کوئٹہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری آواز دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. تھینک یو سر. بہت شکریہ زاروق حسین. بلکہ شکریہ تو آپ کا ہم ادا کرتے ہیں کہ آپ نے انسانیت کی بہتری کے لیے ایک کام کیا ہے. ناظرین آج کا پروگرام اس وقت ہمارا یہاں تحصیل پریس کلب کوئٹہ سے جو لائیو دکھایا جا رہا ہے یہ اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ اور نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.